हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक एंटी ओबेसिटी कैंपेन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि भारत सरकार समोसा जलेबी को रेगुलेट करना चाहते हैं, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बर्गर्स, डोनट्स, पिज्जाज, जो वेस्टर्न पश्चिम अनहेल्दी फूड्स हैं, उस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। सबसे पहले भारत में मोटापा, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक हेल्थ, मैं मानता हूं कि एक सामाजिक और एक आर्थिक मुद्दा भी बनने जा रहा है। और इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक एंटी ओबेसिटी कैंपेन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कैंपेन के माध्यम से पूरे देश में और समाज में जागरूकता वे जो फैलाना चाहते हैं गवर्नमेंट की ओर से, इसके साथ साथ जो रेगुलेशंस है, उन रेगुलेशंस को एक प्रकार से अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ ही समय पहले हमें पता चला न्यूज के माध्यम से कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय ऐसे जो अनहेल्दी फूड्स है, जलेबी, समोसा, इन पर भी पाबंदी, रेगुलेशन लगाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं। और मैं जिस कमेटी, संसदीय समिति का अध्यक्ष हूं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी, वर्तमान में हमारी कमेटी, इसमें सभी राजनीतिक दल के सांसद इसमें मौजूद हैं। हम इसी इश्यू को स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। और भारत सरकार की हेल्थ मंत्रालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, उस संस्थे का नाम है FSSAI। इस संस्थे का काम है कि फूड सेफ्टी और फूड रेगुलेशंस पे उसको, उस सेक्टर को रेगुलेट करना, यही संस्था ये काम करती है। उनके साथ, उनके अधिकारियों के साथ, हेल्थ मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार पिछले कई हफ्तों में हमारी चर्चा हो रही है। समिति का फाइनल रिपोर्ट हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे जब कमेटी जब ये पूरा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हम भी चाहते हैं कि भारत में जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो कम होना चाहिए, एक प्रकार से रिवर्स करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि समान रूप से विदेशी जंक फूड, भारतीय जंक फूड, फॉरेन अनहेल्दी फूड, इंडियन अनहेल्दी फूड, दोनों को समान रूप से रेगुलेट किया जाना चाहिए। एक प्रकार से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यदि भारत सरकार समोसा जलेबी को रेगुलेट करना चाहते हैं, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बर्गर्स, डोनट्स, पिज्जाज, जो वेस्टर्न पश्चिम अनहेल्दी फूड्स हैं, उस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। यदि हम छोटे व्यापारी जो सड़कों पे समोसा बेचते हैं, जलेबी बेचते हैं, इसके साथ साथ मैकडॉनल्ड्स जैसी ईटरीज को भी हमें रेगुलेट करना होगा। वहां के ग्राहकों को भी हमें एक प्रकार से वहां भी जागरूकता फैलाना होगा कि ये भी फूड बहुत अनहेल्दी है। तो दोनों प्रकार से एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें बनाना होगा हमारे देश में। यदि हम हमारे भावी पीढ़ी को, खास करके जो फ्यूचर जनरेशंस को हेल्दी बनाना चाहते हैं, ओबेसिटी को रोकना चाहते हैं, एक प्रकार से रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आज दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका में, उनका मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती, राजनीतिक चुनौती, सामाजिक चुनौती, वो ओबेसिटी या मोटापा है। और जिस प्रकार से पश्चिम देश और खास करके मल्टीनेशनल्स, QSR जो मैकडॉनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वो विदेशी कल्चर हमारे देश में ला रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, बाय प्रोडक्ट मोटापा है, ओबेसिटी है। और इसलिए ओबेसिटी को रोकने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यही हमारी कमेटी की सजेशन हेल्थ मंत्रालय को रह चुकी है। और इस बात पर मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि इसमें सभी राजनीतिक दल हमारी कमेटी में मौजूद हैं और सभी राजनीतिक दल के सांसदों एक होकर, इसमें आम सहमति नहीं, सर्वसहमति है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यदि आपको भारतीय फूड्स को रेगुलेट करना है, तो उसी प्रकार से आपको इंटरनेशनल वेस्टर्न फूड्स को भी रेगुलेट करना चाहिए। कई अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी गई है, लेकिन खासकर भारतीयों की बात करें तो जब भी नाश्ता या फिर ब्रेकफास्ट कुछ करना हो तो समोसा जलेबी उनका फेवरेट डिश हो जाता है। तो कितनी मुश्किल होगी और किस तरह से उसे प्लान किया जाएगा? देखिए, ये एक पर्सनल लाइफस्टाइल पे आधारित है। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार किसी को कहे कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सरकार का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आज स्मोकिंग एक बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है। इससे कैंसर होती है, हार्ट डिजीज होती है,
पूरे विश्व में लोगों को पता है। मेरे स्वर्गीय पिताजी जब सांसद हुआ करते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज की कि स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस में बैन करना चाहिए। स्मोकर के लिए नहीं, सेकंड हैंड स्मोकर के लिए, जो स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन ट्रेन पे किसी एक स्मोकर के बगल में बैठा हुआ है, एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, वो सेकंड हैंड स्मोक इनहेल कर रहा है, उसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार का काम है, आज सिगरेट्स पे बहुत ज्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सिगरेट पी रहे हैं, उसके बावजूद लोग तंबाकू पी रहे हैं। आज पूरे देश में जो एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उस पर पूरी तरह से बैन, पाबंदी लगा हुई है स्मोकिंग के लिए, टबैको के लिए, उसके बावजूद लोग तंबाकू प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो सरकार केवल रेगुलेशंस ला सकते हैं, एक प्रकार से एक डिसइंसेंटिव ला सकते हैं, टैक्स को बढ़ाते हुए एक डिसइंसेंटिव ला सकते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि आज हमारे समाज में यदि हम प्रधानमंत्री जी के जो सबका जो सपना है, ओबेसिटी को यदि हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो भी खाना हम खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब कोई माँ एक दुकान में जाती है, किराना दुकान में, वो कहती है कि मेरे बच्चे को मैं जूस पिलाना चाहती हूँ ताकि वो हेल्दी रहे, और वे ऑरेंज जूस खरीद रहे, कुछ कंपनी का प्रोसेस्ड ऑरेंज जूस खरीद रहे, तो वो ऑरेंज जूस नहीं है, वो फ्रूट जूस नहीं है, वो शुगर ड्रिंक है। उसको केवल फ्रूट ड्रिंक के रूप में कंपनियां पैकेज करते हैं, लेकिन एक्चुअली उस ड्रिंक और कोका कोला में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टडीज कहते हैं कि कोका कोला उस ड्रिंक से ज्यादा हेल्दी है। तो ये जागरूकता हमें समाज में पहले लाना होगा कि फ्रूट, असली फ्रूट, फल और प्रोसेस फूड में बहुत जमीन आसमान के अंतर और फर्क है। ये जागरूकता लाने के लिए FSSAI का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा भविष्य में, और इसलिए हमारी कमेटी यही एग्जामिन कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नड्डा जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, बहुत ही डायनामिक हेल्थ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में जल्द से जल्द पूरी फूड सेक्टर को, इंडियन जंक फूड, वेस्टर्न जंक फूड पे कंट्रोल किया जाएगा, लोगों में जागरूकता और अवेयरनेस लाया जाएगा, जिससे हम भारत को एक हेल्दी देश बना पाएंगे।